दरअसल कानून का डर तब होता है जब गिरफ्तारी का खतरा सर के ऊपर मंडरा रहा हो, लेकिन यदि पुलिस को गिरफ्तार करने का हक ही ना हो तो फिर कानून का डर कैसा। दरअसल एक सिंपल सा सवाल है कि हर प्राइवेट कंप्लेंट के केस में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है या फिर ऐसा करने की कोशिश में सिर्फ सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल ये एक ऐसा केस है जिसमें एक लैंड डिस्प्यूट से शुरू होता है और इसमें झारखंड में 110 कट्ठा ज़मीन जो है उसको लेकर एक विवाद उत्पन्न होता है और कंप्लेनेंट ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की होती है आईपीसी के सेक्शन 323, 420, 467, 468, 471 और 120B में। अक्यूज़ ने क्या किया है, एक डायरेक्ट एंटिसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया है, लेकिन आखिर क्यों? दरअसल उसको ये डर था कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अब जो लोअर कोर्ट है वहाँ पर क्या पॉइंट था कि पुलिस ने जो है एफआईआर का केस नहीं था बल्कि प्राइवेट कंप्लेंट का केस था। तो इसमें प्रोसीजर सिंपल होता है कि कोर्ट पहले कॉग्निजेंस लेती है, उसके बाद समन्स इशू होता है और अक्यूज़ को बस अपीयर करना होता है। लेकिन वो जब मैटर हाईकोर्ट पहुँचता है तो हाईकोर्ट ने जो एंटिसिपेटरी बेल है वो रिजेक्ट कर दी और एक स्टेप आगे जाकर बोला कि सरेंडर करो या फिर रेगुलर बेल लो। यानी कि कोर्ट ने अक्यूज़ को डायरेक्ट सरेंडर का डायरेक्शन दे दिया। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स और साइटेशन यहाँ पर क्या दिए गए, रेफरेंस दिया गया सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई का। यहाँ पर इशू ये था कि क्या हाईकोर्ट को सरेंडर करने का ऑर्डर देने का हक है भी या नहीं, और क्या प्राइवेट कंप्लेंट में पुलिस अरेस्ट कर भी सकती है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए, जो एक डीबी थी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुयान की, उसमें उन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थे। सबसे पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती है, भले ही वो जो है जुडिशियल इंक्वायरी का भी केस हो सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत, यदि उसमें भी इंक्वायरी इशू की गई है तो भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये कि जब नॉन बेलेबल वारंट इशू हो उसी केस में आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अरेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि पुलिस को सेक्शन 202 सीआरपीसी जो है उसके अंतर्गत सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का राइट होता है, अरेस्ट करने का नहीं। और हाईकोर्ट ने एक अननेसेसरी एंटिसिपेटरी बेल को एंटरटेन कर रहे हैं, जिससे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट तक इंसान को भागते हुए जाना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है इस चक्कर में। और चौथा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट करने के बाद कोर्ट ने जब उसको सरेंडर करने का बोला, जो कि वो हाईकोर्ट बोल ही नहीं सकती ऐसा, तो ये हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर का मैटर हो जाता है। और इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली जो फाइनल वर्डिक्ट दिया वो ये दिया कि हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल गलत है और उसको करेक्ट किया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, और एक क्लियर गाइडेंस दी कि ये एक प्राइवेट कंप्लेंट है, यहाँ पर ऑटोमेटिक अरेस्ट का राइट जो है पुलिस को नहीं मिलता है। और फाइनली इस एप्लीकेशन को, जो बेल एप्लीकेशन थी, उसको डिस्पोज कर दिया गया। ट्रायल ऑलरेडी इसका चल ही रहा था और फाइनली इस ऑर्डर का जो साइटेशन है, नाम है, वो है ओम प्रकाश चावनीकर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, और इसकी जो डेट है ऑर्डर की वो 23 अप्रैल 2026 है। अब यहाँ पे एक आम आदमी के लिए जो समझने वाली बात है वो ये कि क्या हर कंप्लेंट के केस में एंटिसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत होती भी है या नहीं, और क्या पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है या नहीं, और हाईकोर्ट को क्या अपने लिमिट्स अब याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके ऑर्डर कर देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको अल्टीमेटली रेक्टिफाई करना पड़ता है। अब एंड में आपको एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्राइवेट कंप्लेंट के केस में अरेस्ट हो ही नहीं सकता, सिर्फ कोर्ट समन इशू करेगी, और जब तक आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू न हो आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे फिर वो सेक्शन 202 सीआरपीसी के अंतर्गत जुडिशियल इंक्वायरी ही आपके अगेंस्ट स्टार्ट क्यों न कर दी गई हो। ये आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपके लिए एक लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती प्राइवेट कंप्लेंट्स में, तो क्या एंटिसिपेटरी बेल का सिर्फ मिसयूज़ हो रहा है इंडिया में? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की रिसेंट लीगल अपडेट्स को जानने और समझने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।